क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 2026 में दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे मुल्क से हार जाएगी जिस पर वो पिछले 40 साल से पाबंदियां लगा रहा है। ये मैं नहीं बल्कि प्रोफेसर साइन का कहना है, जिनकी ट्रंप के हवाले से 2 प्रेडिक्शंस तो सच्ची हो चुकी हैं। अब तीसरी का इंतजार है। ये कोई मामूली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि गेम थ्योरी के माहिर प्रोफेसर साइन की वो डरावनी प्रेडिक्शन है जो अब तेजी से हकीकत बनती जा रही है। अगर ये सच्ची साबित हुई तो अगले 6 महीनों में आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा कागज की रद्दी बनकर रह जाएगा और दुनिया का निजाम हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो में हम उस सीक्रेट स्क्रिप्ट को बेनकाब करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। हम देखेंगे कि कैसे ईरान के $1000 के सस्ते ड्रोन्स अमेरिका के $1 ट्रिलियन के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे हैं। और सबसे बढ़कर, क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इमरजेंसी वॉर पावर्स या अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरी दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जिसका रास्ता सीधा सीक्रेट सोसाइटीज और एंड टाइम्स के एजेंडा से निकलता है। अगले कुछ मिनटों में आपको सच्चाई का वो पहलू दिखने वाला है जिसका शायद दुनिया को अंदाजा भी नहीं होगा। ZM TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, प्रोफेसर साइन की पहली पेशगोई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल सच्ची साबित हुई। दूसरी पेशगोई ये थी कि ट्रंप के पावर्स में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाएगी, और वो भी हो गई। लेकिन उनकी तीसरी पेशगोई, जिसने सबके होश उड़ा दिए, वो ये थी कि इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका बुरी तरह हार जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं, इसके पीछे कई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। आज की वीडियो में हम इस तीसरी और सबसे खतरनाक पेशगोई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान से कैसे हार सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ये जंग नहीं जीत सकता। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ईरान आखिर इस वक्त कहां खड़ा है। अगर हम प्रोफेसर की डीप एनालिसिस को देखें तो पता चलता है कि ईरान इस जंग के लिए पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 20 साल से तैयारी कर रहा था। उनकी इस्लामिक रिजीम में इसको एक आखिरी जंग के तौर पर देखा जाता है, जिसमें वो अमेरिका को एक बड़ा शैतान मानते हैं। ईरान ने पिछले साल जून में होने वाली जंग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों की ताकत, उनके डिफेंस सिस्टम्स की कमजोरियां और उनके हमला करने के तरीकों को बहुत गहराई से स्टडी किया। उनके पास पूरे 8 महीने थे इस नए हमले की मुकम्मल तैयारी करने के लिए, और इस दौरान वो अमेरिका के साथ डायलॉग में आकर और कुछ नहीं, सिर्फ टाइम खरीद रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डायरेक्टली लड़ने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इन प्रॉक्सीज में यमन के हुतीज, लेबनान की हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन का हमास और इराक और सीरिया की मुख्तलिफ शिया मिलिटेंट्स शामिल हैं। इन सब ने मिलकर अमेरिकन मेंटालिटी और उनके लड़ने के तरीके को अच्छी तरह रीड कर लिया है। अब उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ अमेरिकन फौजियों को मारना नहीं बल्कि उनकी मास्टर स्ट्रैटेजी ये है कि पूरी अमेरिकन एम्पायर और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ये लोग डायरेक्टली अमेरिका से टकराने के बजाय उन कंट्रीज को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी की असल ताकत हैं, यानी GCC कंट्रीज, जिनमें सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन शामिल हैं। ईरान की ये स्ट्रैटेजी कितनी खतरनाक और वेल प्लान्ड है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स नहीं गिरा रहे बल्कि इन अरब मुल्कों के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के निजाम को भी टारगेट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों में पीने के पानी का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वो समंदर के नमकीन पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए प्रोसेस करके इस्तेमाल करते हैं। इन मुल्कों का 60% से ज्यादा पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। प्रोफेसर साइन ने एक बहुत ही डरावनी मिसाल देकर समझाया कि एक छोटा सा ईरानी ड्रोन, जिसकी कीमत मुश्किल से $1000 होती है, अगर वो सऊदी अरेबिया के शहर रियाद के एक मेन वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर गिर जाए और उसे तबाह कर दे, तो उस 1 मिलियन की आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा। जरा तसव्वुर करें कि 2 हफ्ते में एक पूरा शहर प्यास से मरने लगेगा।
इसके साथ ही ईरान ने इस वक्त प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जहां से इन अरब मुल्कों का 90% खाना और अनाज आता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इस कशीदगी से सिर्फ थोड़ी बहुत महंगाई आएगी या ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, लेकिन असल में ईरान इस वक्त सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों के वजूद को मिटाने की धमकी दे रहा है। और यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये अरब मुल्क अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इसकी असल वजह पेट्रो डॉलर का निजाम है। ये अरब मुल्क अपना ऑयल दुनिया को डॉलर्स में बेचते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड हमेशा ऊपर ही रहती है। फिर यही मुल्क इन डॉलर्स को वापस अमेरिका की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। आजकल अमेरिका की पूरी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खड़ी है। इन एआई डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्हीं गल्फ स्टेट्स और अरब मुल्कों की है। इस जंग के चलते अगर ये गल्फ स्टेट्स अपना ऑयल नहीं बेच पाएंगी तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी तबाह होकर रह जाएगी, और जाहिर है फिर वो अमेरिका के एआई सिस्टम में मजीद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगी। जिस दिन ये अरब इन्वेस्टमेंट रुकी, अमेरिका का ये झूठा एआई बबल पूरी तरह फट जाएगा और उसके साथ ही पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जमीन पर आ गिरेगी, जिसे प्रोफेसर साइन ने अपनी जुबान में एक फाइनेंशियल पॉन्जी स्कीम का नाम दिया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ताकतवर अमेरिकन फौज इन सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही। इसकी असल वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री का पूरा स्ट्रक्चर और माइंडसेट वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के जमाने का बना हुआ है। कोल्ड वॉर के दौर में असल मुकाबला मसल फ्लेक्सिंग का था कि किसके पास सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है, कौन पहले चांद पर जाता है और किसके पास सबसे बड़े मिसाइल्स हैं। अमेरिका का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी ही महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसको बनाने और चलाने में अरबों डॉलर्स लगते हैं। इसके बरक्स आज की 21st सेंचुरी की जंग बिल्कुल बदल चुकी है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का दौर है, जहां एक बहुत सस्ता हथियार एक बहुत महंगे सिस्टम को तबाह कर सकता है। हाल ही में इजराइल से आने वाली एक वीडियो ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, जहां ईरान का सिर्फ एक आम सा बैलिस्टिक मिसाइल जमीन की तरफ आ रहा था और उसको हवा में रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 11 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर किए, मगर फिर भी वो उसे रोक नहीं सके। दूसरी तरफ ईरानी शाहिद ड्रोन्स पूरी तरह से ईरान और रशिया में ही बने हैं, यानी इनकी सप्लाई लाइन पर उन्हें किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। शाहिद 136 ड्रोन, जिसे गिरान 2 भी कहा जाता है, अपनी सादगी और लो कॉस्ट की वजह से मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इन ड्रोन्स में 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन है जो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2000 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर फ्यूल में तय कर सकता है। इसे चलाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स डालकर इसे रवाना कर दिया जाता है। और क्योंकि ये बहुत लो फ्लाइंग करते हैं, जिसके 2 फायदे हैं। एक तो ये जहां से गुजरता है खौफ फैलाता हुआ जाता है, और दूसरा लो फ्लाइंग की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। सिर्फ 8 फुट चौड़ा ये ड्रोन 40 केजी तक बारूदी मवाद लेकर जा सकता है। इसे महंगे इंटरसेप्टर से रोकना ऐसा ही है जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए। यूएस डिफेंस मिनिस्टर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने सीएनएन को बताया है कि ईरानी ड्रोन्स उम्मीद से ज्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले में रोकना ज्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर है। एक तरफ ईरान का एक सस्ता सा ड्रोन या मिसाइल कुछ $1000 का है, जबकि उसको गिराने के लिए अमेरिका जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल चलाता है उसकी कीमत कई मिलियन है। जब आप $50,000 के ड्रोन को मारने के लिए $2 मिलियन का मिसाइल चलाएंगे तो ये जंग आप लंबे अरसे तक अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अमेरिका के पास इन महंगे मिसाइल्स का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और उन्हें अपने एशिया वाले मिलिट्री रिजर्व्स को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो उन्होंने चाइना के डर से बचा कर रखे थे। ये असल में अमेरिका के उस गुरूर के टूटने की निशानी है जिसने 20 साल से पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम की हुई थी। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ पेट्रो डॉलर तबाह हो जाएगा, बल्कि दुनिया तेजी से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चल पड़ेगी, जहां अमेरिका का दुनिया पर इन्फ्लुएंस दफन होकर रह जाएगा।
इन सब के अलावा अभी तक अमेरिका और इजराइल सिर्फ हवा से हमले कर रहे हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क सिर्फ हवाई हमलों के जरिए किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत नहीं बदल सका। रिजीम चेंज के लिए आपको हर हाल में ग्राउंड ट्रूप्स को उतारना पड़ता है। अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के बयान के मुताबिक अमेरिका किसी सूरत अपने ग्राउंड ट्रूप्स फिलहाल ईरान भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। आने वाले चंद महीनों में अमेरिका पर अरब कंट्रीज और इजराइल की तरफ से बहुत शदीद प्रेशर आएगा कि वो जमीनी फौज भेजकर ईरान के खतरे को हमेशा के लिए वाइप आउट कर दे, क्योंकि अगर इन मुल्कों को कुछ हुआ तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर भी उनके साथ डूब जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसी जंग में क्यों कूद पड़े जिसके बारे में टॉप मिलिट्री कमांड ने पहले ही वार्न कर रखा था। प्रोफेसर साइन के मुताबिक इस बेवकूफाना फैसले के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं जिन्होंने ट्रंप को मजबूर किया। पहला रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो एक छोटा सा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, उससे वो अमेरिकन मिलिट्री की कैपेसिटी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर ने यूरोप को आसानी से फतह करने के बाद गुरूर में आकर सोवियत यूनियन पर हमला किया था, जो आखिर में उसकी फौज की तबाही का सबब बना। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल फायदा। हालांकि इस जंग से अमेरिका का अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन पर्सनली ट्रंप को सियासी और फाइनेंशियल दोनों फायदे मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया और इजराइल इनडायरेक्टली इस जंग के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। याद रखें कि सऊदी ने ट्रंप के दामाद जेरेड कश्नर के प्राइवेट इक्विटी फंड में $2 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरी तरफ इजराइल के बड़े फाइनेंशियल बैकर्स जैसा कि मीरियम एडल्सन ट्रंप के सियासी करियर को फंड कर रहे हैं। बेशक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट तीसरी बार नहीं आ सकता, लेकिन मीरियम ने खुलेआम कहा है कि अगर ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो वो उसे $250 मिलियन देंगे। ये भी हो सकता है कि जंग की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप वॉर टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर अपना टेन्योर एक्सटेंड करवा लें। तीसरी वजह में प्रोफेसर ने खुलकर बताया है कि अगर आप दुनिया के पुराने लीक्स और अनाइस्टीन फाइल्स को स्टडी करें तो आपको समझ आएगा कि इस दुनिया का निजाम असल में कुछ सीक्रेट सोसाइटीज चला रही हैं। इनमें सबसे मशहूर ग्रुप इल्यूमिनाटी का है, जो मजीद 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ जेजुइट्स हैं जो वेटिकन को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ सबेशियन फ्रैंकिस्ट्स हैं जिनका मॉडर्न इजराइल के पावर स्ट्रक्चर पर होल्ड है, और तीसरी तरफ फ्री मेसन्स हैं जो अमेरिका के पूरे नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेटर्स को कंट्रोल करते हैं। इन खुफिया और ताकतवर ग्रुप्स का ये मजबूत अकीदा है कि एंड टाइम्स यानी आखिरी जमाने में मिडिल ईस्ट में एक अजीम जंग होगी और उनके नजदीक इजराइल का इसमें शामिल होना जरूरी है ताकि जमीन पर उनका हेवन ऑन अर्थ कायम हो सके। ये एक पहले से लिखी हुई स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट है जिसको ये लोग हर हाल में फॉलो कर रहे हैं, चाहे इस एक्शन में कोई लॉजिक हो या ना हो, और चाहे इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही तबाह क्यों ना हो जाए। उनको सिर्फ अपने आखिरी जमाने के एजेंडा से गर्ज है। ये थी प्रोफेसर साइन की वो तीसरी प्रेडिक्शन जो आज पहली 2 के बाद सच्ची होने के रास्ते पर नजर आ रही है। इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ ये है कि अमेरिका एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो अगर किस्मत से भी जीत जाता है तो फिर भी ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार कहलाएगी। जिस तरह इराक, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान में हुआ, ईरान पर हमला करना भी अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ZM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।